हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या है? टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? यानी कि द लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यानी कि इसमें हमारे टू वेरिएबल कैसे हो गए? जैसे x और y, ये हमारे क्या हो गए? टू वेरिएबल। ठीक है, ये तुमने नाइन्थ के अंदर पढ़ा था। वन लीनियर पे इक्वेशंस तुमने खड़ी पढ़ी थी, वन वेरिएबल की पढ़ी थी तुमने नाइन्थ के अंदर रीड किया था। 2x + 3 = 5। तुम ऐसे x की वैल्यू फाइंड करते थे। ये कौन सी होती थी? ये होती थी लीनियर। ठीक है, अब हम 10th के अंदर जो पढ़ेंगे उसमें टू वेरिएबल्स के ऊपर करेंगे, जिसकी की जर्नल फॉर्म क्या होती है? a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। यहाँ पर आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे। रियल नंबर क्या है? रैशनल प्लस इरेशनल। यानी कि इसमें रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी दोनों ही आ सकते हैं, पर सच दैट a1 का स्क्वायर प्लस b1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता क्या है, यानी कि जिसके कि दो वेरिएबल होते हैं वो लीनियर इक्वेशन। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जिसके दो वेरिएबल होते हैं दैट इज ए कॉल्ड ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल को रिप्रेजेंटेड करने के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। फर्स्ट ग्राफिकल, सेकेंड अलजेब्रिक। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं? ग्राफिकल मेथड में देखो, जब हमारा a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 c1 नॉट c/c2 एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, जिसका एक सोल्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4y = 8, 3x + 9y = 15। यानी कि a1 आपका 2 हो गया, a2 हो गया 3, b1 4, b2 9, c1 8, c2 15। अब देखो हम इसमें देखेंगे 2/3 जो कि 4/9 के इक्वल नहीं है, 8/15 के। यानी कि जहाँ तीनों के तीनों हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? हमारी ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्ट। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्ट में। और इन दिस केस को क्या कहा जाता है? इस केस को कहा जाता है कंस्टिटेंट्स। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो मैं आज बता रही हूँ ये चैप्टर 3 की, कि तुम्हें पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे उसके बारे में नॉलेज दे रही हूँ। तो अगर तुम्हें ये सब नॉलेज होगी तभी तुम्हें ये चैप्टर करने में काफ़ी ईजी होगा। तो केस ऑफ इक्वेशन, अब तुम्हें इक्वेशंस दे दी जाएंगी दो, और पूछा जाएगा ये कंस्टिटेंट्स है, इनकंस्टिटेंट्स है, या इनकंस्टिटेंट्स डिपेंड है। तो अगर आपको कंडीशंस मालूम होगी तभी तो आप बता पाएंगे। तो कंस्टिटेंट्स या यूनिक सोल्यूशन, वो इसको कंस्टिटेंट्स को यूनिक सोल्यूशन दूसरा नाम भी बोलते हैं, ओदर्स नेम इन ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसमें ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एक पॉइंट, या तो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं भी जाएगा, यानी कि हमारा एक ही पॉइंट होगा, यानी x और y की वैल्यूज एक आएगी। तो हमारा ग्राफ इसमें कैसा होगा? इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड कंडीशन हमारी होती है a1 a2 इक्वल b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। इसमें जो ग्राफ होता है वो एक पैरेलल लाइंस का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2x + 4y = 9, 4x + 8y = 16। अब you see there 2/4 equal to 4/8 but not equal to 9/16, यानी कि 1/2 1/2, ये दो तो इक्वल हैं पर तीसरा इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशंस में हमारा ग्राफ कैसा जाता है? पैरेलल जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट्स। और इसको क्या है? नो सोल्यूशन। दूसरा नाम क्या बोला जाता है? नो सोल्यूशन। देखो कहीं भी ये कट नहीं हो रहा, तो इसलिए x और y की वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए नो सोल्यूशन। अलजेब्रिक के अंदर भी करेंगे तो सॉल्व नहीं होगी ये वैल्यू। इसको कहेंगे, हमारी इसमें लाइन कैसी आती है? पैरेलल लाइन। अब एग्जाम में कई बार दिखा जाता है, एक इक्वेशंस लिख देते हैं और कहते हैं कि टेल द
सेकेंड इक्वेशन जिसमें कि ग्राफ की लाइंस पैरेलल जाए, तो तुम्हें वो अपनी कंडीशंस मालूम होगी कि A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, तभी आप दिखा पाएंगे। आगे चैप्टर के अंदर तुम यही चीज़ें पढ़ोगे। अब तीसरी कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब जहाँ तीनों के तीनों इक्वल, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कंस्ट्रेंट्स डिपेंड। ठीक है, इसमें जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4, फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल लो कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, 4x प्लस 8y इक्वल टू 16। अब देखो इसको लिखोगे 2/4, 4/8, 8/16। अगर हम तीनों को कट करें तो ये तीनों के तीनों हमारा क्या आ रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2 1/2। ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, कहीं भी। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों की इक्वेशंस की जो पॉइंट्स होंगे वो मेल खाते होंगे, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इसका एक नाम तो ये है, दूसरा इन ये कंस्ट्रेंट्स डिपेंड, इसका डिपेंड, ये इसका नाम सेकंड है, कंस्ट्रेंट्स डिपेंड। ये तुम्हारा इसका नाम होता है, इसको इस या तो ये नाम बोला जाता है या ये नाम बोला जाता है। ये तो हो गई आपकी ग्राफिकल। अब उसके बाद आता है तुम्हारा इन इक्वेशंस को सॉल्व, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने टाइप 2 बताई थी, एक ज्योमेट्रिकल, दूसरी अलजेब्रिक। ज्योमेट्री के अंदर हम ऐसे ग्राफ से पता लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक से हमारे दो मेथड होंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कहाँ सॉल्व होगा, जहाँ पर हमारा कंस्ट्रेंट्स होगा, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल नहीं होंगे, वहाँ हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और कहीं भी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ऐसे है। इस मेथड को हम जैसे जब चैप्टर करने लगेंगे तब करेंगे। मैं थोड़ा सा फिर भी हिंट दे देती हूँ आपको, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, x प्लस 6y इक्वल टू 7। जैसे अब ये इक्वेशन है, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने लगेंगे तो हम एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे। अगर हम एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं तो वो हमारा, चाहे इसको कर लो इक्वल चाहे इसको इक्वल कर लो, करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो होता है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किया 12y इक्वल टू 14, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 9y, और ये कितना हो गया हमारा 1, y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1/-9। इसकी पुटिंग वैल्यूज x में करेंगे। ये तो चलो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने लगेंगे तब करेंगे। वैसे अब तुम्हें पता चल गया कि मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, लीनियर वेरिएबल इन इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए टू x और y होती है। जनरल फॉर्म्स आपकी ये होती है a1x1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। c2 इक्वल टू 0। इस वीडियो के अंदर मैंने सारा पूरे चैप्टर 3 के अंदर जो जो आना है वो सब तुम्हें मैंने बता दिया है, और आई होप कि तुम्हें समझ भी आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करें।